मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अमृतमयी वर्षा का भाग। थोड़ी सी और गढ़न उसे अमूर्त को जानने लायक बना सकती है, लेकिन साक्षात्कार के शीर्ष बिंदु पर रहने के बाद भी उसमें मानवीय तत्व रहता है। ये सत्य है कि परिवर्तन शून्य दशा में मनुष्य सांसारिक वातावरण से विचलित हो जाता है, लेकिन इसका कारण यही है कि चाहे हल्के में ही क्यों न हो, उसमें मानवता का बंधन बना रहता है, जो उसे अनंतता में पूरी छलांग लगाने से रोकता है। ऊंची योग्यता वालों में एक चीज़ और होती है, जब भी उनके अंदर कोई विचार आता है, पूरा बल लगाकर वे उस पर विचार करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। वस्तुतः हमें अपने विचार का प्रयोग उसी सीमा तक करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत हो। हमारे कंधों पर परिवार का बोझ होने के कारण व्याकुलता हमारे मन में घुस जाती है। इसलिए जब कभी हमें लगे कि व्याकुलता सीमा से बाहर हो गई है, इसका त्याग कर देना चाहिए। संसार में परिवर्तन लाने वाले विशिष्ट व्यक्ति ने करीब करीब अपना काम पूरा कर लिया है। भौतिक रूप में ये धरती पर बहुत धीरे धीरे आ रहा है। यदि इसे पूरे जोर के साथ धरती पर लाया जाए तो अपना काम पूरा होकर लेने के कारण विशिष्ट व्यक्ति को तुरंत धरती से विदा होना पड़ेगा। इस काम की वजह से मुझे भारत और पूरे संसार की बेहतरी की उम्मीद है। संसार में कोई भी व्यक्ति कष्टों से परे नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अवतार भी इससे मुक्त नहीं थे, जन्म से मृत्यु तक के कष्टों की ओर। और यदि हम देखें तो पाते हैं कि अन्यों की तुलना में हमारी कसक कहीं कम है, क्योंकि हमारे अंदर किसी ऐसे तत्व का राज्य है जो कष्ट को कभी गंभीरता धारण करने नहीं देता। क्षमता संपन्न प्रशिक्षण भी ध्यान के समय विचारों के अतिक्रमण की शिकायत करते हैं। इसके बारे में मेरे मालिक ने अपने एक लेख में लिखा है कि प्राणहुति के समय गुरु का सूक्ष्म शरीर जाने या अनजाने अभ्यासी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे अभ्यासी के अंदर उठने वाले तरंगमय विचार उसके अंदर आ जाते हैं, जिन्हें प्रशिक्षक अपना ही मानने लगता है। खुशी की बात है कि आपकी तरफ अच्छे अभ्यासी हैं और आपको कुत्सित विचारों का सामना नहीं करना पड़ता। दुर्भाग्य से मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनके संपर्क से मेरे अंदर कुत्सित भावना आई। एक व्यक्ति ऐसा था जिसको प्राणहुति देते समय मेरे सामने नंगी औरतों की तस्वीर प्रकट होने लगी। क्योंकि वह पूरा बेविचारी था, मैंने उसे मिशन में नहीं लिया। मेरे गुरुदेव को भी 2 मामले ऐसे मिले थे। यदि प्रशिक्षक अपने अंदर उठने वाले ऐसे विचारों को कम करना चाहता है, तो वह प्राणहुति के समय अभ्यासी के व्यक्तिगत मन की क्रियाशीलता को रोकने का सुझाव दे सकता है। इससे उसको सहायता मिलेगी, लेकिन इस प्रक्रिया का सहारा बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत मन की सहायता से अभ्यासियों के बारे में बहुत सी बातों का पता चलता है। गुरु के माध्यम से अनुग्रह उतरने पर कभी कभी अभ्यासियों को बहुत ऊंची अवस्थाओं का अनुभव होता है। कभी कभी अनजाने में भी गुरु ऊंची अवस्था से प्राणहुति देता है और संवेदनशील अभ्यासी को इसके प्रभाव का पता चल जाता है। अभ्यास काल में मुझे इतनी जलन होती थी कि मेरी छाती में जगह जगह जलने के दाग पड़े हैं, लेकिन अब वे फूलों की क्यारियों और अगिन पुष्पों में बदल गए। शांति को सस्ते में बेचकर, या आप कह सकते हैं कि इसकी बलि देकर मैंने अध्यात्म का क्षेत्र पार किया है। ईश्वर ही जानता है कि रास्ते में कितने पड़ाव पड़ते हैं और आगे बढ़ते जाने के लिए कहाँ कहाँ रुकना पड़ता है। इन बीच की अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको एक पत्र लिखा है। कृपा करके आप इसका
अध्ययन कीजिए। पत्र की इबारत इस समय मुझे याद नहीं है। मेरी राय में जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि इस विशिष्ट व्यक्ति से हमें आध्यात्मिक लाभ हो सकता है तो तुरंत हमें अपने को उसके हवाले कर देना चाहिए। चूँकि हमें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए सारे संस्कारों का समाप्त होना आवश्यक है। चाहे इन्हें भोग कर समाप्त किया जाए या भून कर। श्री का पर एक सिलसिला चालू हो गया था जिसे मैं जानता था, लेकिन इसके और भी कारण थे जिन्हें मैं उनसे पूछना चाहता था ताकि उन्हें भी इसका अनुभव हो सके। उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरुदेव से पूछकर जल्दी ही मुझे उनकी सफाई करनी पड़ी, अन्यथा उनकी बेहतरी के लिए इन कारणों को मैं यूं ही बने रहने देना चाहता था। खैर, जो भी हो, कृपा करके ऐसी प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ अंदर बसेरा न करे। शरीर तंत्र को साफ करने में कई महीने लगते हैं, इसलिए श्री को अधिक अनुभव नहीं हुआ मानव के लाभ के लिए यह निर्मलीकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा ख्याल इस तरफ बहुत ज़्यादा जाता है और श्रद्धेय लाला जी का आदेश भी यही है। श्री खा प्रकृति से बहुत अधिक साफ थे, इसलिए उन्हें लाभ का अनुग्रह शीघ्र हुआ। मैं नहीं समझता कि विशिष्ट व्यक्ति सभी को धर्म परायण बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन का दिमाग ठीक नहीं कर पाए और अंत में उन्हें महाभारत युद्ध का सहारा लेना पड़ा। अभी भी इस बात की संभावना है कि युद्ध और रक्तपात इतने बड़े पैमाने पर हो कि संसार का एक बड़ा भाग आबादी से रहित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से भी केवल वे ही लोग लाभ प्राप्त कर पाए थे जो उनके भक्त थे। इसलिए श्री का यह कहना कि विशिष्ट व्यक्ति स्वयं ही लोगों को अध्यात्म की ओर उन्मुख कर देगा सही नहीं है। हाँ, आपकी राय ठीक है कि हम विशिष्ट व्यक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। सामान्य नियम है कि इच्छापूर्वक बल लगाए बिना प्रकाश का प्रवाह स्वतः प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब किसी की ऐसी दशा हो जाए और दूसरों को उससे अपने आप लाभ मिलने लगे तो वह व्यक्ति प्रशिक्षक बनाए जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ध्यान के समय श्वास रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि यह स्वयं रुक जाए तो ठीक है। उड़ान ऊंची हो जाने पर अक्सर घंटों तक श्वास नहीं चलती। विचार शून्यता की दशा में भी श्वास की गति धीमी हो जाती है। जिसकी पूर्ति से दिल को सुख मिले और पूर्ति न होने से दुख, दुर्गति और पीड़ा महसूस हो, उसे इच्छा कहते हैं। इसकी सृष्टि भी आप ही करते हैं और भोग भी उद्देश्य से लगाव के बिना आदेश का पालन करना कर्तव्य कहलाता है। महमूद गजनवी अयाज नाम के एक गुलाम को बहुत चाहता था, जिसे देखकर उसके दरबारी बहुत जला करते थे। एक बार जब किसी दरबारी ने उनसे पूछा कि वे इस गुलाम को इतना क्यों चाहते हैं, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से राजभवन की छत में लटके हीरों के बहुत कीमती फानूस को, जिसे वह भारत से लाया था, टुकड़े टुकड़े कर देने को कहा। किसी दरबारी ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब बादशाह ने अयाज को बुलाकर उसे इसको तोड़ने की आज्ञा दी। अयाज ने तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बादशाह ने बताया कि इसीलिए मैं अयाज को इतना चाहता हूँ। हुक्म पूरा करने को ही उसने अपना फ़र्ज समझा और नफ़ा नुकसान की चिंता नहीं की। इसलिए कर्तव्य को इच्छा नहीं कह सकते। तर्क के माध्यम से असलियत तक नहीं पहुंचा जा सकता। असलियत की पहचान तो अंत प्रेरणा से होती है। अधिकतर सूफी संत अंत प्रेरणा की हालत को ही असलियत की हालत मान लेते हैं, लेकिन हमारे विचारक इससे आगे गए हैं। अंत प्रेरणा की हालत भी पदार्थ से संयुक्त होती है और इसमें अहम भाव छिपा रहता है।
इसके परे की अवस्था को असलियत की अवस्था कहा जा सकता है। व्यक्तिगत मन से जाने से जो मन बचता है उसे ईश्वरीय मन कहा जा सकता है। ये ईश्वरीय मन की स्व की असली दशा को नज़र के सामने ला सकता है। किसी चीज़ को एक खास उद्देश्य से देखने की सीमा तक ही तर्क की पहुंच है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।